सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल में हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर्टिकल 92 में कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि हर बंदा सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है। हर बंदा सेम ही फालता ले रहा है, हर बंदा सेम ही गलती कर रहा है। अगर आर्टिकल 92 में आपको कोई भी फालता आता है तो 8-10 महीने के लिए भूल जाओगे, आपको कार्ड मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने आर्टिकल 92 करना है या आप कर चुके हो और आपकी अपॉइंटमेंट आने वाली है तो कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। सबसे पहले अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा आर्टिकल 92 वाले का लेटेस्ट। अपना क्लाइंट नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। एक लड़का आया था जो ऑफिस में आया था, उसने मुझे ये शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। पहला, उनका बायोमेट्रिक भी अभी हुआ है 30/6 को, आप देख सकते हो यहां पे। ठीक है, आर्टिकल 92 में बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो उसको होने चाहिए थे, जो उसके एडवोकेट ने उसको बताने चाहिए थे, जो उसके एजेंट ने उसको बताने चाहिए थे कि वो बहुत ज्यादा खर्चा करने के बावजूद। तो सबसे पहले उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन। अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन 100% रिक्वायर्ड होता है। और सिर्फ अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन ही नहीं चाहिए और जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका भी नहीं चाहिए। अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन चाहिए जो पोर्तुगीज बंदा है, जिसका घर है, ओनर है, उससे चाहिए। उसका आईडी कार्ड चाहिए, करता हूं सीधा था या पासपोर्ट। उसके बाद वो डिक्लेरेशन में सिग्नेचर करेगा, उसको नोटरी करनी है। उसके बाद उसका कदर नेता प्रेदियाल जो सर्टिफिकेट होता है, जो मैंने बार बार वीडियोस में बताया है, ये कदर नेता प्रेदियाल ये भी चाहिए। और उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट है कोई आपका या आपका डोमिसाइल है वो चाहिए। और ये सारी चीजें इसमें लिख के दी हैं। ये इतनी चीजों में उन्होंने लिख के दिया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने सारा लिख के दिया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन दे रिकरेंट और रेसिबो रेंदा रेफरेंटे माइस अंटेरियर। ओके, दूसरा सर्टिदाम प्रेदियाल दे दोनों दे काजा। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टोस एल्टें। और चौथा है डिक्लेरेशन दे प्रोप्रियो रिकरेंटे, कि वो वहां पे रहते हैं, उसमें उनका नाम डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है, कब से वो उधर रह रहे वो सारा डालना है। ठीक है, एक। दूसरा माइस दे सब्सटेंसिया, ये फालता सभी लोगों को आता है। आर्टिकल 92 में अगर आप काम कर रहे हो या आर्टिकल 92 में आप करना चाहते हो तो आपके अकाउंट में 3-4 हजार सेविंग्स रखो, या हर महीने 920 के अकॉर्डिंग आपका पैसा होना चाहिए। खर्चा करो, किसी से लो, जो भी करना है आपको लो। माइस दे सब्सटेंसिया का एक फालता आता ही आता है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो, मेरे आर्टिकल 92 में भाई किसी को नहीं आया क्योंकि हर किसी का अच्छे से वो डॉक्यूमेंट करते हैं। हाँ, मेरे बताने के बावजूद अगर उन्होंने नई डॉक्यूमेंट लगाया तो मेरे को पता नहीं। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रो क्रिमिनल आपके जो होम कंट्री का है वो चाहिए, एपोस्टाइल और ट्रांसलेट करके इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी या बांग्लादेश एम्बेसी से। ठीक है, उसको एपोस्टाइल करके सबमिट करना है। उसके बाद लीगल एंट्री का जो फालता है वो भी आया हुआ है इनको। लीगल एंट्री, अगर आपके पास वीजा है, बोर्डिंग पास है, आपने वो दिखाना है। अगर आपके पास ये नहीं है, आर्टिकल 92 मत करो, कार्ड नहीं मिलेगा। चौथी चीज इसमें उन्होंने बोला है जो इंस्क्रिसा उनका जो इन्होंने तो इतने भी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करे। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है कि आपको इंस्टीट्यूट के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो भी उन्होंने नहीं अटैच किए। और लास्ट और पांचवा, आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो इसमें इन्होंने नहीं किया हुआ था। हेल्थ इंश्योरेंस भी करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो नहीं हो सकता है। वो भी आपको 50-70 यूरो में मिल जाता है। अगर आप किसी सीटीटी में चले जाओगे तो वहां से भी बन जाता है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप आर्टिकल 92 करने वाले हो, कर चुके हो, आपको अपॉइंटमेंट आने वाली है या आई हुई है, ये मिस्टेक्स मत करो, नहीं तो आपको कार्ड कभी नहीं मिलेगा। फालते बेसिक गलतियां मत करो। पहले तो एक अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन लेना है ओनर से, जो पोर्तुगीज ओनर होगा उससे, उसका आईडी कार्ड, उससे डिक्लेरेशन, उसके ऊपर सिग्नेचर, उसकी नोटरी करो। उसके बाद उसका कदर नेता प्रेदियाल सर्टिफिकेट जो मैंने आपको ये दिखाया ये देना है आपने। एक हो गया। माइस दे सब्सटेंसिया के लिए हर महीने 920 के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, या कुछ सेविंग्स रखो। आप पार्ट टाइम काम करते हो उसकी भी इनकम देखो, किसी से लो किसी से नहीं लो, वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका लीगल एंट्री। अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी, आपके पास वीजा नहीं है, या आपके पास बस टिकट, फ्लाइट टिकट, ऐसा ऑफिशियल लीगल एंटर करने का आपके पास प्रूफ नहीं है तो कार्ड नहीं मिलेगा। चौथी चीज, आपको इंश्योरेंस निकालना है। इंश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। सीटीटी में जाओ आप, 60, 70, 80, 90 जो भी है साल का उनका होता है, वो चार्जेस ले लेते हैं और आपको एक इंश्योरेंस बना के दे देते हैं। और पांचवा, आपके इंस्टीट्यूट के जो भी डॉक्यूमेंट है, मैट्रिकुला है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर्मसाओ कैसा होगा, कितने टाइम से, कौन से ड्यूरेशन से है, ये सारी चीजें अगर होती है
तो ही आपको आर्टिकल 92 में कार्ड मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। रेस्ट इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।